मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। प्रोफेसर अजीज़ुर-रहमान, आपका मुआलिज, आपका खैर ख्वाह। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है डायबिटीज़ और आँखें। ये तो आपको मालूम ही है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है और उनमें से आँखों का शुमार भी है। जो आँखों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कई तरह की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये क्या चीज़ है? ये जो आपको आई बॉल नज़र आता है, कुछ चीज़ें तो सामने नज़र आती हैं, लेकिन इसके पीछे एक पर्दा है, जैसे सिनेमा का पर्दा होता है जिसके ऊपर अक्स बनता है। तो वो जो अक्स है वहाँ से बन के वो नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग में जाता है और हमारा दिमाग उस अक्स को फिर देखता है कि ये क्या चीज़ है। और इसमें हमारा एक सेंट्रल पार्ट होता है, मैकुला बोलते हैं, जिसके अंदर जिस चीज़ को हम गौर से देखते हैं वो उसका इमेज वहाँ बनता है, बाकी चीज़ों का इमेज बाकी आँख के ऊपर बनता है। तो शुगर में अगर शुगर आपकी अल्लाह ना करे कंट्रोल ना हो तो टाइम के साथ आँखों में आपकी जो खून की नालियाँ हैं, जो बहुत छोटी खून की नालियाँ हैं, उनको डैमेज हो सकता है। वो तंग भी हो जाती हैं, कई दफ़ा वो फूल जाती हैं, कई दफ़ा वो रप्चर हो जाती हैं, कई दफ़ा वो उनके अंदर बल्कि एक एबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो खून की नालियाँ ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। जो नई बनती हैं खून की नालियाँ, वो चूँकि एबनॉर्मल होती हैं, इसलिए वो दोबारा उनका फटने का रिस्क और भी ज़्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एक स्लो प्रोसेस है। जो चीज़ आपके समझने वाली है वो ये है कि बहुत दफ़ा इसकी अलामात नहीं होती ना। एक तरफ से तो अच्छी बात है, आपको कोई महसूस ही नहीं हो रहा, कोई मसला है, आप समझते हैं कि अच्छी बात है, कुदरती तरफ से एक नेमत है कि बेशक थोड़ा बहुत अंदर प्रॉब्लम चला लेकिन आपको महसूस ही नहीं हो रहा, आपकी आंख अफेक्ट ही नहीं हो रही। लेकिन दूसरा नेगेटिव पहलू इसका ये है कि ख़तरा इस चीज़ का है कि चूँकि आपको नहीं मालूम तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, बढ़ के एक ऐसी स्टेज पे जा सकती है जहाँ आँख को मुश्किल डैमेज हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जब मरीज़ फर्स्ट टाइम कुछ महसूस करता है कि आँख के अंदर कुछ इशू है, धुंधला नज़र आता है या कुछ आँख का कोई हिस्सा जो आपका विजन फील्ड है उसमें कुछ हिस्सा नज़र ही नहीं आता या फोकस नहीं कर पाते, तो उस वक्त ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो एक ऐसी बीमारी जिसकी अलामात नहीं और उसमें ख़तरा है कि लेट ना हो जाए, तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। तो अर्ली डिटेक्ट करने का जो वाहिद तरीका है, चूँकि इसकी सिम्टम नहीं है, जो फिजिशियन है वो भी किसी हद तक बता सकते हैं। फिजिशियन भी एक मुआयना होता है जिसको बोलते हैं फंडोस्कोपी। एक आला है जिसका नाम है फंडोस्कोपी। फिजिशियन के पास भी ये आला होता है और फिजिशियन भी ट्रेंड होते हैं ये आँख की देखने के लिए, लेकिन इसमें जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें तजर्बा रखते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको आपके आँख के पिछले पर्दे को मुआयना करते हैं। तो इसका ये हल है कि आप जब भी आपको फर्स्ट टाइम तशखीस हो, उस वक्त आप जब सारे टेस्ट कराने जाएंगे, आपका डॉक्टर बताएगा ब्लड टेस्ट भी कराएं, यूरिन टेस्ट भी कराएं, तो उसी में आपका ये शुमार होना चाहिए कि आपका एक आँखों का मुआयना होना चाहिए। तो आँखों का क्या मुआयना करना है कि आपने डॉक्टर को जाके बताना है, या तो आपके फिजिशियन गाइड करेंगे या ख़ुद से आप, अगर आपका आँख वाला कोई डॉक्टर है तो उसको जाके बताएंगे कि आपने मेरी पुतली खोलकर आँख के पीछे जो पर्दा है उसका मुआयना करना है, ये देखने के लिए कि शुगर की कोई पेचीदगी तो नहीं आ गई। तो ये है, इसको हम अपने लफ्ज़ में कहते हैं डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। तो ये इसमें चूँकि आपको वो थोड़ा सा आँख में कतरे डालेंगे, पुतली खुल जाएगी। ताकि पुतली खुलने का मतलब ये है कि पूरा आँख का पर्दा बहुत वाज़े नज़र आएगा। फिर वो आँख वाला डॉक्टर जो उसको देख के प्रॉपर पूरा सारा देखेगा, कहीं से कोई खून की नाली कमज़ोर है या लीक कर रही है या कोई और एक चीज़ होती है, वो एक्सुडेट्स बोलते हैं उनको, वो बने हुए हैं। तो वो ना सिर्फ तशखीस करेगा बल्कि आपको एक ट्रीटमेंट प्लान भी देगा। मोस्टली अगर
ज़्यादा बीमारी नहीं है तो मोस्टली उसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि आपके ग्लूकोज के कंट्रोल को टाइट किया जाए। वो यकीनन आपके फिजिशियन करेंगे, लेकिन ये कम से कम आपको पता चल गया कि आपकी आंख में कुछ ऐसा इशू है जो कि अभी तकलीफ नहीं दे रहा लेकिन फ्यूचर में बढ़ के तकलीफ दे सकता है। इसलिए अब आपको और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल हो। जब आपकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल होगी तो इंशाल्लाह इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये आगे नहीं बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ये एक दफ़ा शुरू हो जाए तो इस चीज़ की ज़मानत नहीं दी जा सकती ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन कोशिश हम ज़रूर करते हैं। ज़्यादा अच्छा ये है कि ये हो ही ना। अगर हो ही ना तो फिर डायबिटीज़ के अच्छे कंट्रोल से हम इसको हमेशा के लिए रोक सकते हैं। ये तो है डायबिटीज़ की जो रेटिनोपैथी है, लेकिन और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हैं जो आँख में आ सकती हैं। एक ये कैटरैक्ट जो है, जो मोतिया है, ये किसी भी बंदे में आ जाता है, बेशक शुगर हो या ना हो, ख़ास तौर पे एज के साथ आता है। लेकिन डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को ये अपनी एज से पहले आ सकता है। यानी नॉर्मली अगर आपको 60 साल की उम्र में आना था और आपको शुगर है और नहीं कंट्रोल, तो मुमकिन है 40-45 साल में भी आ जाए, उससे भी पहले आ सकता है। एक और आंखों का मोतिया है जो कि शुगर के शुरू में आता है। बेशक आपकी उम्र 15-20 साल हो, लेकिन वो मोतिया आमतौर पे आर्जी होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मोतिया लेट आता है उसका फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। एक आंख की और बीमारी है जो कि अगेन अनफॉर्चुनेट डायबिटीज़ में कॉमन है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी एक पोटेंशियली सीरियस बीमारी है। इसका मुकम्मल तशखीस और इलाज आपके जो आई स्पेशलिस्ट करेंगे। फिजिशियन की डोमेन से यूजुअली बाहर होता है, लेकिन आपके जो आई वाले डॉक्टर चेक करेंगे, अगर वो डिटेक्ट करेंगे कि ग्लूकोमा है तो ये भी आपके आई स्पेशलिस्ट ट्रीट करेंगे। फिर एक और अनफॉर्चुनेटली बीमारी है जो कि डायबिटीज़ में कॉमन है, वो है मैकुलर डीजनरेशन। जो आपका बिल्कुल एक छोटा सा नुक्ता है जिस पे पूरा इमेज फोकस होता है, उसकी कई दफ़ा उसको नुकसान पहुंच जाता है। उसमें भी काफ़ी नई ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, वो आपके आई वाले बताएंगे। और उसके अलावा आंखों की इन्फेक्शन जो होती है, जैसे स्टाई बन जाना या कंजक्टिवाइटिस हो जाना, ये चीज़ें भी डायबिटिक में कॉमन है। लेकिन इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। मेरे ख्याल से अगर आपको अल्लाह न करे डायबिटीज़ है तो आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आई वाले के पास ज़रूर जाए। अच्छा, अब ये मैंने बताना था, शायद बताया है, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कब फर्स्ट टाइम आपका आंखों का चेकअप होना चाहिए। टाइप 2 जो डायबिटिक पेशेंट है, चूँकि टाइप 2 डायबिटीज़ में मुमकिन है कि तशख़ीस से पहले ही 5-10 साल गुजर गए हों। इसलिए जब तशख़ीस होती है फर्स्ट टाइम, उस वक्त आपका पहला चेकअप होना चाहिए। उसके बाद जो आंखों में ख़राबी निकलती है, अगर तो बिल्कुल नीट क्लीन है, फिर तो मेरे ख्याल में 2-3 साल बाद चेक हो जाए। लेकिन अगर कोई ख़राबी है तो फिर आपका हर साल आंखों का चेकअप होना चाहिए। लेकिन जो टाइप 1 वाले पेशेंट हैं, जिनको जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है, उनमें भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। लेकिन चूँकि टाइप 1 आमतौर पे छुपी हुई नहीं रहती, जब आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोज होगी तो यानी वो थोड़ी देर की होती है तो पता चल जाता है। इसलिए उसमें इस चीज़ का चांस कम होता है कि वो पहले से आपकी आंखों का कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हो, तो उसमें मेरे ख्याल में पहला एग्जामिनेशन 2-3-4 साल बाद भी हो सकता है। तो ये तो था मेरा थोड़ा सा बयान आपकी आंखों के बारे में। जो कि आंखें हमारी एक बहुत बड़ी नेमत है। शायद बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जिसको हम किसी भी लिहाज से कम अहम कह सकें। जिसका जो हिस्सा अफेक्ट होता है उसको महसूस होता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। लेकिन आंखें यकीनन हमारी एक बहुत बड़ी नेमत है, और आंखों में की बनाई जाना आपकी ज़िंदगी को अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। इसलिए आंखों की केयर बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक तो शुगर का कंट्रोल होना, कंट्रोल रहना, और रेगुलर बेसिस पे आप अपने आंखों का चेकअप कराना। शुगर के मरीज़ों को आंखों के कुछ वो मसाइल भी हो सकते हैं जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है। मसलन ऐनक का लगाना, मुझे ऐनक लगी हुई है, बहुत से लोगों को ऐनक लगती है जिनको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अपने ऑप्टिशियन से चेक करें, अगर आपको ऐनक लगी है तो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन अंदर से अगर रेटिने में प्रॉब्लम है तो आपको इसका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपके लिए मुफीद होगी। कोई सवाल पूछना हो तो आप इसमें कमेंट्स में दीजिए, मुझे उम्मीद है कि मैं इसका जवाब दे सकूँगा।
इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम चैनल मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए।